तो आपका जो भाई है वो आज यहाँ पे रुक गया है जोशीमठ में। और बेड भी मैंने विंडो वाला लिया है ताकि मैं पहाड़ों के नज़ारे उठा सकूँ सो के उठते ही। तो ऋषिकेश जो है वो यहाँ से 253 किलोमीटर है और हमें ये सफ़र तय करना है बहुत ही आराम से रुक रुक के। और इसके लिए मैं कोई टाइम बाउंडेशन लेकर नहीं आया हूँ। यूजुअली आप जो भी वीडियोस देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, जो भी मोटो व्लॉग्स आप देखते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स आप देखते हैं, उनके पास एक टाइम बाउंडेशन होता है, एक ट्रैवल बाउंडेशन होता है, टाइम लिमिट होती है। बट हमारी इस सीरीज़ में आप ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरी सीरीज़ में हो सकता है कि आज अगर मैं जोशीमठ में हूँ तो मैं रात को ही विष्णुप्रयाग निकल जाऊँ, और ये भी हो सकता है कि मैं 2 से 3 दिन जोशीमठ में रुक जाऊँ और उसके बाद आगे के लिए जाऊँ। तो जब तक मैं इस पूरी जगह को अच्छे से घूम नहीं लेता और आपको अच्छे से घुमा नहीं लेता अच्छे से, तब तक मैं जोशीमठ छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय मैं भी करने वाला हूँ और आप सबको भी कराने वाला हूँ। इस वक्त मैं जोशीमठ के मार्केट एरिया में घूम रहा हूँ। इस तरफ दुकानें बनी हुई है। बारिश शुरू हो रही है, बूंदाबांदी होना शुरू हो चुकी है। छोटी छोटी दुकानें हैं लेकिन ऑलमोस्ट सारा सामान आपको मिल जाएगा। इवन हार्डवेयर वगैरह की भी दुकानें हैं, पूजा पाठ के सामान की दुकानें हैं, फल सब्जी है, और यही यहाँ का मेन रास्ता है। ये पूरा जो रोड है यही यहाँ का मेन मार्केट है और जोशीमठ के शुरुआत से लेके दूसरी साइड तक बना हुआ है। और इस पूरे एरिया में ना आपको आर्मी वाले लगातार घूमते हुए नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर आर्मी का बेस कैंप है। इधर आपको ठंड के जो कपड़े होते हैं उनकी दुकानें मिल जाएंगी। इस तरह से फेरियाँ मिल जाएंगी जिसमें आपको शॉल, स्वेटर, जैकेट, हैंड ग्लव्स, मंकी कैप, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इधर देखिए चश्मा और इस तरह की भी चीज़ें हैं। और ये जो लोग हैं ना, अब बारिश की तैयारी कर रहे हैं। देखिए तिरपाल लगा रहे हैं और अब बारिश की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस तरफ ये सामने एक आर्मी स्टोर है जहाँ पे आर्मी रिलेटेड सामान मिलते हैं। मैं जाके बाद में यहाँ पे पता करूँगा, अगर मिलेगा तो मैं यहाँ से आर्मी शूज़ या जैकेट ज़रूर लेकर के जाऊँगा, क्योंकि मुझे क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। गाड़ियाँ ऐसी आती जाती रहती हैं, इनको पास होने देते हैं। और यहीं से हमारे लॉज तक जाने का रास्ता है। ये इसी लॉज पे मैं रुका हुआ हूँ, पर्यटक अतिथि गृह उत्तराखंड विकास पर्यटन। वहाँ वो नीचे मेरा लॉज है जो मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले। इधर पूरा टाउनशिप बसा हुआ है नीचे। और ये जो तेज़ आवाज़ आ रही है ना आपको पानी की, वो असल में ये झरना है। यहाँ से पहाड़ी जो पानी होता है ना, स्रोता, तो देखो वो ये यहाँ से बह के आ रहा है और वही नीचे जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है। नरसिंहनाथ भगवान का ये मंदिर है। यहाँ पे और भी कुछ मंदिर हैं, वासुदेव मंदिर, अष्टभुजा गणेश मंदिर, श्री नवदुर्गा मंदिर और श्री गौरी मंदिर। ये सारे जो मंदिर हैं, ऊपर वहाँ मेन मार्केट है, वहाँ पे कहीं पे, वहाँ से मेन गेट है। वहाँ से आप पैदल चल के आएंगे या फिर अगर आप कैब करके आ रहे हैं तो वो दूसरे रास्ते से लेके आते हैं, जो समथिंग यहाँ पे कहीं पे लेके आती है कैब। ये वाला जो रास्ता दिख रहा है, और वहाँ से फिर आप आ सकते हैं। यहाँ सामने एक हनुमान मंदिर भी नज़र आ रहा है। आइए अंदर चलते हैं। दोनों तरफ से रास्ता है, एक ये मेन एंट्रेंस है और ये भी रास्ता गया हुआ है। तो अंदर चलते हैं और नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हैं। इस वक्त शाम के लगभग 5 बजे का समय हो रहा है
मैं नरसिंह मंदिर में खड़ा हुआ हूँ जोशीमठ के, आज 2 दिसंबर 2021 को। और मेरी जैकेट जो है वो आप देख के समझ चुके होंगे कि बूंदाबांदी हो रही है। बारिश यहाँ पे सुबह से हो रही है, इसी तरह की बारिश हो रही है, लेकिन उसकी वजह से सब कुछ पूरा गीला हो चुका है। और यही बारिश जो है आने वाले दिनों में बर्फ़बारी में तब्दील हो जाएगी। दूर से देख करके ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही सिंपल सा मंदिर होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक एक करके सब कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाने के लिए एरो भी बने हुए हैं। अभी तो खैर मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मास्क वगैरह लगा के चल रहा हूँ। तो गाइस, ये है जोशीमठ का भगवान नरसिंहनाथ का मंदिर। अंदर फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ। हमारे YouTube चैनल अचरा छत्तीसगढ़ के माध्यम से हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश और भारत के जितने भी प्राचीन स्थल हैं, मंदिर हैं, जो भी प्राचीन स्मारक हैं, उनके दर्शन कराएं, वहाँ तक आपको ले के जाएँ। उनकी जो प्राकृतिक खूबसूरती है, उनका जो ऐतिहासिक महत्व है, उसके बारे में जानकारी दें। वहाँ तक पहुँचने की जो भी एक रोड मैप होता है, उसकी जानकारी दें। लेकिन अगर किसी भी मंदिर में या किसी भी स्थल पे अंदर से फ़ोटो या वीडियो लेने की मनाही होती है, तो हम वहाँ पे बिल्कुल भी शूट नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि इन सब जगहों पे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और उसे अगर आप फ़ोटो या वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो डिस्टर्ब होती है। इसलिए हम इस तरह के बनाए हुए हर उस नियम का सम्मान करते हैं, हर उस जगह का सम्मान करते हैं जहाँ पे फ़ोटो या वीडियो लेने की मनाही है। तो मैं आपको मंदिर के बारे में बाहर से खड़े होकर के जानकारी दे देता हूँ। ये जो भगवान नरसिंहनाथ का आप मंदिर देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही विशेष है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान नरसिंहनाथ, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने हिरण्यकश्यपु का जब वध किया, उसके बाद इसी स्थान पर आकर उनका क्रोध शांत हुआ था। इसीलिए यहाँ पे जो मूर्ति है वह सौम्य स्वरूप में है, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में हम जहाँ पे भी भगवान नरसिंहनाथ जी की मूर्ति देखते हैं, वो हमेशा ही रौद्र रूप में नज़र आती है, हिरण्यकश्यपु का वध करते हुए नज़र आती है। एक और ख़ास बात यह है कि भगवान नरसिंहनाथ जी का मंदिर पूरे भारतवर्ष में बहुत ही गिने चुने स्थानों पे है। उस लहजे से भी भगवान नरसिंहनाथ का यह मंदिर बहुत ही विशेष है। यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज़्म और गवर्नमेंट का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। श्री बद्रीनाथ धाम का प्रथम दर्शन। यह स्थान गंधमादन पर्वत के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह वही पावन स्थली है जहाँ भक्त प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान श्री नरसिंह ने उग्र रूप त्याग कर सौम्य रूप का दर्शन दिया था। इसी स्थान पर श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान नरसिंह को प्रतिस्थापित कर उनकी उपासना की थी। पौराणिक परंपरा से भगवान श्री बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पट मासिकी नर पूजा इसी स्थान पर होती है। अतः भगवान नरसिंह जी के दर्शन के पश्चात ही भगवान बद्रीनाथ की यात्रा सफल मानी गई है। तो अगर आप 4 धाम यात्रा पे आ रहे हैं और भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ आकर भगवान नरसिंहनाथ जी के दर्शन किए बगैर आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए भी यह मंदिर अपने आप में बहुत विशिष्ट है। यह मंदिर जोशीमठ में स्थित है। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है कि जब भगवान बद्रीनाथ शीतकाल में यहाँ नीचे पांडुकेश्वर धाम आते हैं, तो वो जिस पालकी में बैठ के आते हैं, वो पालकी भी यहाँ इसी मंदिर में रखी जाती है। ये इस मंदिर का सामने से व्यू है। यह मंदिर आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे माँ महालक्ष्मी जी का भी एक मंदिर है, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं, इधर श्री शंकराचार्य जी की गद्दी है। अंदर से वहाँ से रास्ता गया हुआ है। इस तरफ से पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। यहाँ नीचे से अलकनंदा नदी बह रही है, हालांकि नीचे भी शहर है काफ़ी दूर तक। वो वहाँ दूर पे आपको घर नज़र आ रहे होंगे, उसके नीचे अलकनंदा नदी बह रही है।
जिसका तीव्र वेग यहाँ तक सुनाई दे रहा है। और अजीब बात यह है कि जब हम पांडुकेश्वर में थे तो हमने वहाँ देखा था कि अलकनंदा नदी बहुत ही पतली धार में बह रही थी, हालांकि वेग उनका वहाँ पे भी बहुत तीव्र था। यहाँ जोशीमठ में अलकनंदा नदी का जो धार है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो चुका है, उसका जो पानी है वो काफ़ी गहरा और काफ़ी चौड़ा हो चुका है, नदी के जो तट हैं लगभग उसको छूता हुआ। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत घटना है। हो सकता है कि ये कोई पहाड़ी पैटर्न होगा जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे देखने में बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा और बहुत अच्छा भी लगा। तो अभी यहाँ पे दोपहर से बारिश हो रही है और शाम को फ्यूज़ उड़ गया है, इस वजह से पूरे जोशीमठ के मैक्सिमम एरियाज़ में लाइट चली गई है। अभी भी बूंदाबांदी वाली बारिश चल रही है। तो हम जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, विश्राम गृह में रुके हुए हैं, यहाँ पे एक प्यारा सा किचन है और भैया लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी ठंड में खाना बना रहे हैं जो भी गेस्ट यहाँ पे रुके हैं उनके लिए। तो ये एकदम फ्रेश रोटी सब्जी और दाल विथ प्याज एंड मिर्ची का सलाद, धुआं उड़ता हुआ। तो पहले मैं खा लेता हूँ फटाफट से, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है फ्रॉम जोशीमठ। आज 3 दिसंबर 2021 है। कल शाम से जो बारिश हो रही है वो हो ही रही है। और इन पहाड़ों पे कल मैंने आपको दिखाया था जितनी धुंध थी ऊपर और जो बर्फ़ थी, अब देखो बर्फ़ और धुंध दोनों काफ़ी नीचे तक आ गई है। ये वाले खासकर ये जो 2 पहाड़ हैं ये जहाँ पे जुड़ रहे हैं वहाँ तक धुंध आ चुकी है। और ऑलमोस्ट सभी तरफ ऐसा ही नज़ारा है चारों ओर।